एक घने जंगल में पुराने पेड़ों और झिलमिलाती नदियों के बीच पारिलोक नाम का एक जादुई गांव था। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर रंग के फूल खिलते थे। उनकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें ऐसे चमकती थीं जैसे छोटे छोटे हीरे। नीले और हरे रंग के पंखों वाली तितलियां हवा में नाचती थीं। हवा में चिड़ियों के मीठे गाने गूंजते थे। इस गांव में सैकड़ों परियां रहती थीं, हर परी की अपनी खास कला। फूलों वाली परियां अपने जादुई ब्रश से पंखुड़ियों पर सुंदर डिजाइन बनाती थीं। नदी वाली परियां पानी को चमकाती और गुनगुनाती थीं। उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती थी। बारिश के बाद इंद्रधनुष वाली परियां सूरज की किरणों से धागे बुनती थीं और आसमान में सुंदर इंद्रधनुष बनाती थीं। पारिलोक में जिंदगी बहुत खुशहाल थी, हंसी खुशी, दोस्ती और जादू से भरी। परियां प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहती थीं। उनका हर दिन खुशी और काम से भरा होता था। पारिलोक की कई परियों में से दो सबसे अच्छी दोस्त थीं, चुमकी और झिलिमिली। चुमकी अपने चमकदार पंखों और खिलखिलाती हंसी के साथ हमेशा पार्टी की जान होती थी। उसका दिल दया से भरा था और वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। झिलिमिली अपनी प्यारी मुस्कान और सोच भरी आंखों के साथ तितलियों से घिरे मैदानों में समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद करती थी। उसका नाजुक तितलियों से एक खास रिश्ता था। वह उनकी खामोश भाषा समझती थी और हवा में उनके साथ राज की बातें करती थी। अपने अलग अलग स्वभाव के बावजूद चुमकी और झिलिमिली एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती थीं। उनकी दोस्ती का बंधन जंगल के सबसे पुराने पेड़ की जड़ों जितना मजबूत था। साथ मिलकर वे पारिलोक के छिपे हुए कोनों को खोजती थीं। उनकी हंसी पेड़ों में झंकार की तरह गूंजती थी। एक दिन एक अजीब और बुरी घटना घटी। पारिलोक के ऊपर का आसमान, जो आमतौर पर नीला और चमकीला होता था, काला होने लगा। कोयले के रंग का एक खतरनाक बादल आया और सूरज को ढंक दिया, जिससे कभी चमकते हुए गांव पर एक भयानक साया पड़ गया। हवा भारी और शांत हो गई। चिड़ियों के खुशनुमा गाने एक अजीब सन्नाटे में बदल गए। फूल जो कभी इतने जीवंत थे मुरझा गए। उनके चटकीले रंग बारिश में छूटे पानी के रंगों की तरह फीके पड़ गए। परियों की हंसी बंद हो गई। उसकी जगह डर और अनिश्चितता की फुसफुसाहट ने ले ली। इस अंधेरे का कारण ग्रिमोल्ड नाम का एक दुष्ट जादूगर था, जिसे परियों के जादू और खुशी से जलन होती थी। वह उनकी शक्ति खुद चाहता था। लोहे की मुट्ठी से जंगल पर राज करने का सपना देखता था। शैडोलैंड्स में अपने किले से उसने काले बादल को बुलाया था, पारिलोक के जादू को खत्म करने और उसे हमेशा के लिए अंधेरे में डुबोने की उम्मीद में। परियों के दिल डर से भर गए, लेकिन चुमकी और झिलिमिली के नहीं। वे जानती थीं कि उन्हें अपना घर बचाने के लिए कुछ करना होगा। हमें रोशनी वापस लाने का तरीका ढूंढना होगा, चुमकी ने दृढ़ता से कहा। झिलिमिली ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन कैसे? ग्रिमोल्ड का जादू बहुत ताकतवर है। तभी एक बुद्धिमान जुगनू, जिसकी रोशनी धीरे धीरे टिमटिमा रही थी, उनके पास एक पंखुड़ी पर उतरा। जवाब फुसफुसाते जंगल में है, उसने भारी आवाज में कहा। उसने अपने छोटे से पैर से जंगल के सबसे पुराने हिस्से की ओर इशारा किया। रोशनी के झरने पर प्राचीन परी को ढूंढो, वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। चुमकी और झिलिमिली ने एक पल भी नहीं घंबाया। दृढ़ निश्चय से एक दूसरे को देखा और वे फुसफुसाते जंगल में चल पड़ी। उनके दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से धड़क रहे थे। फुसफुसाते जंगल अंधेरे और रहस्यमय थे। उनके पुराने पेड़ अजीब आकार में मुड़े हुए थे, लेकिन चुमकी और झिलिमिली आगे बढ़ती रहीं। उनकी दोस्ती ने उन्हें साहस दिया। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंच गईं जहां एक नरम, अलौकिक चमक थी। बीच में झिलमिलाते पानी का एक झरना था। उसके पास प्राचीन परी बैठी थी। उसके पंख चांदनी की तरह नाजुक थे। हमें आपकी मदद चाहिए, चुमकी ने ग्रिमोल्ड की दुष्ट योजना बताते हुए विनती की। प्राचीन परी ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी थीं। ग्रिमोल्ड डर और निराशा से ताकत पाता है, उसने धीरे से कहा। उसे हराने के लिए तुम्हें इसका उल्टा इस्तेमाल करना होगा, आशा और प्यार। तुम जिस रोशनी को ढूंढ रही हो वह तुम्हारे अंदर है, सच्ची दोस्ती के बंधन में। चुमकी और झिलिमिली ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल समझ से भर गए। उन्होंने हाथ मिलाया। उनकी मिली हुई रोशनी तब तक तेज होती गई जब तक कि उसने उन्हें एक शानदार आभा में नहीं घेर लिया। एक आवाज के साथ
उन्होंने अपनी मिली हुई रोशनी आसमान में छोड़ दी, अंधेरे को तोड़ दिया और ग्रिमोल्ड के बादल को वापस शैडोलैंड्स भेज दिया। पारीलोक में फिर से रोशनी फैल गई, गांव को गर्माहट से नहला दिया। फूलों ने अपने सिर उठाए, उनके रंग फिर से चमकदार हो गए। पक्षी खुशी से गाने लगे, परियां खुशी से झूम उठी। चुमकी और झिलिमिली की बहादुरी के लिए उनके दिल कृतज्ञता से भर गए। उस दिन से पारीलोक ने अंधेरे पर रोशनी की जीत का जश्न मनाया, जो दोस्ती, साहस और अच्छाई की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। चुमकी और झिलिमिली की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक याद दिलाने वाली कहानी कि जब सबसे छोटी परियां भी साथ मिलकर खड़ी होती हैं, तो वे असाधारण चीजें हासिल कर सकती हैं।